नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव और आप देख रहे हैं आज की खबर। बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली होटल अग्निकांड से करते हैं, जहां पर मामले में जांच के दौरान बड़ा खुलासा सामने आया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कुक ने पूछताछ में बताया कि इलेक्ट्रिक स्टोव ऑन करते ही उसमें विस्फोट हो गया, जिससे आग तेजी से फैल गई। कुक ने यह भी बताया कि घबराहट में उसने तुरंत होटल की बिजली आपूर्ति बंद कर दी और पावर कटते ही इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक सिस्टम निष्क्रिय होने के बजाय लॉक हो गया, जिससे कई लोग कमरों और अंदरूनी सूत्रों से ये जानकारी सामने निकल के आ रही है। डोर लॉक होने से फंसे थे लोग। कुक ने जिस तरह से बयान दिया है और कहा है कि दिल्ली होटल अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। इलेक्ट्रिक स्टोव ऑन करने से फट गया था और जिसके चलते स्टोव फटने से भड़की थी आग, और इसी के चलते आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक डोर जो है वो पूरी तरह से लॉक हो गए थे, जबकि अनलॉक होना चाहिए था। पावर कटने से इलेक्ट्रॉनिक डोर उल्टा लॉक हो गए थे, जिसके चलते कई लोग कमरों में फंस गए थे और इसीलिए कई लोगों की जान चली। दिल्ली होटल अग्निकांड से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कुक के बयान के बाद से एक नया खुलासा सूत्रों के हवाले से सामने हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोव ऑन करने से फट गया था, जिसके चलते इलेक्ट्रिक सप्लाई को तुरंत कुक ने बंद किया और इसके चलते इलेक्ट्रॉनिक डोर्स अनलॉक होने की जगह लॉक हो गए और इसी के चलते कमरे में लोग फंस गए और जिसके चलते ये बड़ा हादसा हो गया। डोर लॉक होने से फंसे थे लोग। कल कुक को हिरासत में लेकर गिरफ्तारी हुई थी कल कुक की, और बड़े खुलासे हुए हैं। जिस तरह सूत्रों के हवाले सामने आ रही जानकारी, सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली अग्निकांड में इलेक्ट्रिक स्टोव ऑन करने से फट गया था, जिसके चलते आग जो है वो भड़की थी और इसके बाद इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद कर दिया गया था कुक के द्वारा। कुक ने कहा है घबराहट के कारण उसने इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद कर दी थी, जिसके चलते डोर जो थे इलेक्ट्रॉनिक्स पावर कटने से वो लॉक्ड हो गए। अनलॉक होने चाहिए थे लेकिन लॉक्ड हो गए। डोर लॉक होने से लोग फंस गए और जिसके चलते कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। और इसी पर ज्यादा जानने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता डिप्टी एडिटर अली सरर हमसे जुड़े हैं। अली, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कल कुक को गिरफ्तार किया था, पूछताछ हुई और एक बड़ा खुलासा सूत्रों के हवाले से जो आ रहा है सामने कि स्टोव इलेक्ट्रिक फटा था, जिसके बाद आग भड़की और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई काटने के बाद डोर लॉक हो गए अनलॉक होने की जगह। क्या कुछ और ज्यादा जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? देखिए, बिल्कुल दिल्ली के अग्निकांड ने एक बड़ा खुलासा ये किया है कि केशव की गिरफ्तारी ने बहुत सारे इस पूरे अग्निकांड से खुले राज खोले हैं। साफ तौर पर ये सूत्रों के हवाले से खबर है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने घंटों पूछताछ की है नेगी केशव से और उसमें कई सारे बड़े खुलासे होते हैं। उसमें एक बड़ा खुलासा ये है कि साफ तौर पे कहना है इस कुक का कि जिस वक्त की ब्लास्ट हुआ उस वक्त मैंने मेन पावर, यानी कि जो मेन पावर होती है किसी भी होटल की, वो बंद कर दी थी और उसके बाद में भाग गया था। यानी कि जब मेन पावर बंद कर दी जाती है किसी भी होटल किसी भी बिल्डिंग की, तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे या इलेक्ट्रॉनिक काम करने वाली तमाम डिवाइसें काम करना बंद कर देती हैं। तो ऐसे में यही हुआ है कि जो अंदर होटल में थे वो होटल के रूम में ही रह गए, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक लॉक होने की वजह से और बिजली कट की वजह से तमाम लोग अंदर ही फंसे रह गए, जिसमें 21 लोगों की जान गई है। और इस केशव नेगी ने एक और बड़ा खुलासा ये भी किया है कि उस समय जिस वक्त बिजली कट की थी मैं वहां से मौके से भाग गया था। उसके बाद जो मौके पर और लोग थे उन्होंने किसी ने बिजली को दोबारा ऑन करना मुनासिब नहीं समझा। तो ऐसे तमाम पहलुओं को लेकर फिलहाल दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से तमाम दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से ये जानकारी अली सामने निकल के आई कि लॉक हो गए दरवाजे और जो कुक ने ये अपना बयान दिया, इसके अलावा पुलिस की तरफ से और क्या कुछ बयान सामने निकल के आ रहे हैं जब हिरासत में कुक को लिया था? देखिए, कुक को हिरासत में ले रखा है केशव नेगी नाम का एक शख्स है जो कि दिल्ली के दिलशाद गार्डन में रहता है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि ये भी जानकारी मिल रही है कि कुक का जो बेटा है वो भी इसी होटल में काम करता था।
अब वो फिलहाल उसका बेटा कहाँ है, ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर दिल्ली पुलिस बिल्कुल, जांच दिल्ली कर रही पुलिस है। जो है और लगातार इस पे एक एक पहलुओं से अपनी जांच पड़ताल आगे बढ़ा रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अली आपका तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।